जय गुरुदेव आप सब लोगों को इस नए एपिसोड में गुरु सियाग योग के हरि को भजे सो हरि को होए भाग 18। आज गुरु बहन सुमन हमारे साथ हैं जो अजमेर में रहती हैं। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु बहन और बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी, तो अब आप शुरुआत कीजिए कि आपकी ये जो आध्यात्मिक यात्रा रही है गुरुदेव से जुड़ने की और उसके बाद जो भी परिवर्तन आया है, आपकी कुछ विलक्षण अनुभूतियां हैं, दिव्य अनुभूतियां हैं। और अगर मैं अकेला सुन लेता तो मेरे दिमाग में रहती नहीं रहती कुछ मालूम नहीं, लेकिन आज ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सब लोगों को सुनने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि गुरु का प्रसाद है ये एक तरह से। तो आपको जी मैं माइक देता हूं। अब जो गुरुदेव जी। आपसे बुलवाएंगे वो आप बोलते रहिए। मुझे तो पता नहीं गुरुदेव मुझसे क्या बुलवाएंगे, पर मैं अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रही हूँ कि गुरुदेव के मतलब श्री चरणों में दो शब्द मुझे बोलने का मौका दिया आज गुरुदेव ने। मैंने तो गुरु भाई कभी सोचा भी नहीं था कि मैं को कुछ अनुभूति होगी और मैं कुछ उसको बता पाऊंगी। आप मुझे सुन पा रहे हैं गुरु भाई? मैं आपको सुन रहा हूं और एकाग्र होकर सुन रहा हूं। जी। आप मेरी बोलते रहिए। आध्यात्मिक यात्रा भी बहुत विलक्षण सी है। हम अजमेर में रहते थे ऑफिसर्स कैंपस में। तो एक बहुत मतलब गुरु सिहाग के क्या कह सकते हैं अपन उनको, बहुत समर्पित और बहुत पुराने साधक अजीत भाई कुड़ी, जो कि इस योग में बहुत एक परिचित सा नाम है आप ही की तरह। तो मैं उनको हमेशा से गुरु भाई बोलती आई हूँ, पता नहीं क्यों। मैंने उनसे दीक्षा भी नहीं ली, पर फिर भी मैं हमेशा उनको गुरु भाई बोलती थी। वो मेरे पास में ही रहते थे। बात चलती रही। उन्होंने मुझे एक दो बार गुरुदेव के बारे में बताया भी, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। शायद मुझ पर गुरुदेव की कृपा नहीं होनी थी उस वक्त। फिर अभी 2-3 महीने पहले कुछ एक बोलते ना सर कि वज्रपात हो जाता है किसी इंसान के ऊपर, वैसा ऐसा ही कुछ हमारे घर में घटित हुआ। मेरे बच्चे का कोई रिजल्ट आना था, 100% हमें उम्मीद थी कि हमारे फेवर में ही आएगा। लेकिन उसका फोन आया। वो भरतपुर गया हुआ था अपने भाई के साथ। वहां से फोन आया कि मम्मी मेरा रिजल्ट नहीं आया मेरे फेवर में। कुछ कर नहीं सकते थे, मरने की स्थिति में थे। पर कोई जोर नहीं चलता कहते हैं ना। पर कुछ प्रारब्ध रहे होंगे हमारे, या कुछ जो भी था। उसी दिन अजीत भाई कुड़ी और उनकी मैडम बाहर घूम रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैडम रिजल्ट क्या रहा। तो मैं कुछ बोल तो नहीं पाई, मैं सिर्फ रोने लग गई। तो वो पति पत्नी दोनों घर के अंदर आए और उसी दिन उन्होंने मुझे दीक्षा दी कि मैडम आपने बहुत कुछ कर लिया। मैं हमेशा देखता आया हूँ कि आप बहुत पूजा पाठ करते हो, सब कुछ करते हो, पर अब आप मेरा कहना मान लो, आप मुझे गुरु भाई कहते आए हो, तो आज से मैं आपका गुरु भाई हूँ। और उन्होंने मुझे उसी वक्त मंत्र चलाकर वो दीक्षा दिला दी। और मैंने भी पूरी तरह इसको बोलते हैं ना कि सब कुछ गुरुदेव पे छोड़ लिया कि गुरुदेव, हमारे राजस्थानी में कहते हैं ना कि सब जगह बचीड़े खा के और मैं आपकी शरण में आई हूँ। अब आप जानो और आपका काम जो आपको अच्छा लगे वो आप करो। अब आपके भरोसे हैं। और हम तो चार प्राणी हैं इस घर में और चारों आपकी शरण में पड़े हैं। तो सबसे पहले तो मैं ही ध्यान करने लगी। तो मुझे पहले पहले तो कुछ भी नहीं होता था। बस बहुत डर लगता था और सिर्फ रोना आता था मुझे। हर चीज के लिए लगता था कि क्या हो गया, ये सारा कुछ हमारे साथ इतना गड़बड़ क्यों हो जा रहा है। कि सब कुछ लगता है सही हो रहा है, 99% पे पहुंच जाते हैं हम, और फिर वापस जीरो पे आ जाते हैं। हमेशा हमेशा। तो बहुत जाते ही हैं, अब सब आदमी परेशान होता है तो सर कोई भूपों के पास गया, कोई कहीं गया। तो हर जगह लगता था कि सिर्फ लुटने के और ठगने के मामले हैं। पर एक दिन एक बहुत ही बोलते हैं ना जैसे बहुत ही विद्वान और गरीब से ब्राह्मण हैं, शिक्षक हैं वो, पर हमारे बहुत पूजनीय हैं और बहुत करीब हैं। तो एक दिन वो घर में आए, बोले कि मैडम मैंने है ना आपको एक बात बतानी है। मैंने कहा बताइए जी। तो वो बोले कि ऐसा है
आपके घर में कोई दुष्ट आत्मा है और वो सारा ये सब चीजों में रुकावट बनती है। तो मुझे लगा कि दूसरे, और वो पैसे वैसे भी नहीं लेते किसी चीज के, तो मुझे लगा ये आदमी बिना लोभ लालच के कुछ बता रहे हैं तो सही होगा। फिर मैंने तो गुरुदेव से कह दिया, मैंने कहा गुरुदेव मैं कुछ नहीं जानती, आप जानो और आपका काम जाने, जो आपको अच्छा लगे वो आप करो। चलता रहा सब। फिर आपसे बात हुई, आपने मुझे बोला कि भंवर सिंह जी भाई साहब से बात कीजिए, और उन्होंने मुझे गुरुदेव से पूर्णतः जुड़ने का एक छोटा सा उपाय बताया जो मुझे 40 दिन करना था। और इस बीच मेरे बड़े वाले बेटे को मैंने बोला कि तुम नाम जप करो, ध्यान करो। तो वो 10 एक दिन मेरे साथ था जब तक, तो वो नाम जप और ध्यान करता था। फिर वो चला गया वापस। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा नाम जप करते रहो तुम। बोला मम्मी क्लासें होती है, टाइम नहीं होता। मैंने कहा 2 मिनट, 4 मिनट, 2 नाम, 4 नाम, जितने भी आप ले सकते हो आप लो। गुरुदेव को सब पता है कि किसके पास कितना समय है और कौन क्या कर रहा है। तो वो अपना नाम लेता रहता है, करता रहता है, और उसको भी काफी अच्छा लग रहा है सर। फिर इस बीच उसने बोला कि मम्मी मेरे तो सारे नोट्स ही खो गए जो मैं इतने टाइम से बना रहा हूँ, अब क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा। मैं तो गुरुदेव के पास गई, मैंने कहा गुरुदेव हम तो आपकी शरण में हैं, अगर ये नोट्स ही नहीं मिलेंगे बच्चे को तो बच्चा कैसे पढ़ेगा। और जो 4 साल उसने मेहनत की है, वो अब इन 4 महीनों में मेहनत करना तो संभव ही नहीं है। पता नहीं गुरुदेव की कैसी कृपा हुई, गुरु भाई कैसी कृपा हुई कि एक बंदे ने उसको बहुत अच्छे से नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए, और उसका फोन आया कि मम्मी नोट्स भी मिल गए हैं, हमारा बहुत अच्छा सा एक ग्रुप भी बन गया है, और हम लोग बहुत अच्छी तरह सारा काम करते जा रहे हैं। ठीक है सर। वो एक हॉस्टल में रहते थे, हॉस्टल वालों ने सब बच्चों को निकाल दिया बाहर। बोले कि अब हम हॉस्टल बंद कर रहे हैं, आप जाइए। फिर वही कि मम्मी क्या करूं। मैंने कहा बेटा ढूंढो। तो सर आपको पता ही है कि बड़े शहरों में तो बहुत पैसा लगता है, हम एक सरकारी कर्मचारी हैं तो हमारे सोर्सेज भी लिमिटेड हैं। तो मैंने बोला कुछ नहीं, गुरुदेव तुम्हारे लिए सब करेंगे। तो बोला मम्मी कोई कमरा ऐसा है, कोई कमरा वैसा है, और आज मुझे 5 दिन हो गए, मैं सुबह से शाम तक सिर्फ कमरे ही ढूंढता रह रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। फिर मैं तो गुरुदेव के पास चली गई। मैंने कहा गुरुदेव अगर इसी तरह घूमता रहेगा तो उसका तो टाइम ही सारा खराब हो जाएगा, वो कैसे पढ़ेगा। पता नहीं, फिर थोड़ी देर बाद उसका फोन आया कि मम्मी मुझे सिर्फ 12,500 रुपए में एक बहुत शानदार कमरा मिल गया है, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। और जिसकी मैंने भी कल्पना नहीं की थी सर, कि इतने बड़े शहर में इतने से पैसों में उसे बहुत अच्छा सा कमरा मिल जाएगा जहां वो बहुत खुश है। तो ये सब गुरु कृपा ही है सर। सब धीरे धीरे सब चल रहा था। मेरे हस्बैंड ने भी नाम जप करना शुरू कर दिया, वो भी नाम जप करते हैं, ध्यान भी करते हैं। और सारा दिन मतलब कहीं हम लोग ट्रेवल भी करते हैं ना, तो वो यही बोलते हैं कि है ना ये वीडियो चलाओ ना, सिर्फ गुरुदेव के वीडियो चला दो और संजीवनी मंत्र चला दो। बाकी पहले हम सारा टाइम गाने ही सुनते चले जाते थे। भी कल भी हम जोधपुर जाके आए तो पूरा टाइम हमने संजीवनी मंत्र और गुरुदेव के वीडियो ही सुने। और लग रहा था पता नहीं गाड़ी भी गुरुदेव ही चला रहे हैं, जो हम 4 4 घंटे में पहुंचते थे हम 3 घंटे में जोधपुर पहुंच गए। और मैं इनसे कहती रही, मैंने कहा कि धीरे चलाओ गाड़ी। बोलो बिल्कुल धीरे चल रही है, कहीं ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी सर, कहीं कुछ नहीं लगा। पता नहीं गुरुदेव की ही कृपा है ये। और तो सारी जगह बस मुझे तो सिर्फ गुरुदेव दिखाई देते हैं। कभी तो मुझे लगता है मेरे साथ सब्जी काट रहे हैं, कभी लगता है मैं बर्तन धो रही हूँ तो वो करछी चला रहे हैं। सब कुछ गुरु में हो गया है। एक दिन ये नहा रहे थे सर, तो बाहर मुझसे बोले कि मेरे को है ना पीठ के अंदर ऐसे लग रहा है कोई सांप चल रहा है। तो मेरे को लगा कोई कीड़ा घुस गया होगा। फिर मैं जैसे कि टॉवल से सब झड़का के देखा तो कुछ नहीं था। मैं बोला ये गुरुदेव ने ना कुंडलिनी जागृत की है आपकी, जो आपके L4 L5 में जो परेशानी रहती है ना कमर में, वो ठीक कर रही है। तो बहुत देर तक फिर कभी कभी ऐसे ही बोलते हैं, जब मैं नाम जप करता हूँ तो वो मुझे लगता है मेरे पीठ में बहुत तेज सांप चल रहा है। तो ये कुंडलिनी है ना सर या कुछ और है।
कुंडलिनी शक्ति की ही पहचान है, क्योंकि वो ऊपर चढ़ती है तो वो सरसराहट होती है। सही दिशा में जा रहे हैं। जी। ठीक है। तो मैंने कहा मुझे तो आज तक ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ। तो बोले कि तुम्हारे मन में कुछ खोट होगी थोड़ी बहुत अभी भी, इसलिए मैं तो सच्चे मन से ध्यान करता हूँ और अपने ऑफिस का काम करता हूँ। तो गुरुदेव मेरी बात सब समझ रहे हैं। मैंने कहा चलिए जी, आपकी समझ रहे हैं, हमारी भी समझ लेंगे। हमें अभी कुछ कमी रही होगी। हम काम होते हैं सर 50, तो चिढ़ भी जाते हैं कभी किसी पे कभी किसी पे, तो बच्चों को भी डांट देते हैं, सारा ही कुछ चलता रहता है सर महिलाओं की जिंदगी में, तो आपको पता ही है। तो अक्सर बोलते हैं कि मेरे को किचन में खड़े हैं, तो बोले मेरे को ना लग रहा पीठ में कुछ चल रहा है। मैं बोला सब सही हो जाएगा। तो बोलते हैं तुमको तो यौगिक क्रियाएं होती है, मुझे तो यौगिक क्रियाएं नहीं होती। मैंने कहा यहाँ आप पीछे हो मुझसे, थोड़ा यौगिक क्रियाओं में मैं आपसे आगे हो गई हूँ। खैर सब ये तो सर चलता रहा, पर वही लग रहा था कि घर में बहुत मतलब एक उदासी सा माहौल नहीं होता सर, कि कोई बंदा किसी से बात नहीं करना चाहता। सब कुछ होते हुए भी पता नहीं क्यों लगता कुछ कमी सी है, कुछ आपस में किसी की बनती नहीं है, ये सारी चीजें। तो इसी बीच हम लोग घर शिफ्ट कर रहे थे, तो सिर्फ एक ही घाट बची थी हमारे पुराने वाले घर में। तो गुरुदेव की तस्वीर भी वही थी, तो मैंने वहां दिया किया और ध्यान करने बैठे। तो सर मैं जैसे ही ध्यान करने बैठी ना, तो मुझे लगा कि गुरुदेव आए हैं और वो एक कोई लेडी है, उसको बालों से घसीट के वो मेरे घर से लेके जा रहे हैं। तो सर मुझे तो है ना, मैं एकदम मतलब घबरा सी गई ऐसे। फिर मैंने आंखें खोली। ये बोले क्या हुआ? उनका मुझे ऐसा ऐसा एहसास हुआ है कि गुरुदेव पधारे हैं और किसी एक लेडीज है कोई ऐसे घाघरा वागरा पहने हुई, और उसको बालों से घसीट के लेके जा रहे हैं वो बाहर। तो बोले बस अब तुम्हारी सारी परेशानी ले गए गुरुदेव, अब क्यों चिंता करती हो? मैंने कहा चिंता तो मैंने जिस दिन से गुरुदेव का मंत्र जाप सुना था उसी दिन से छोड़ दी थी, कि अब आप जानो मैं क्यों करूं। अब आप जानो, सब कुछ आप ही को करना है, हम आपके बच्चे हैं, हम तो आपकी शरण में पड़े। आपको ही करना है, आपने बताया मंत्र जाप और ध्यान, हम दो काम करते हैं, बाकी आप करो। सर और तो क्या बताऊं सर। हाँ सर, एक ना इनको जैसे ना प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी सर। तो दवाई ली डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने तो इतनी मोटी मोटी गोलियां लिख दी और बोला कि आपको लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। तो भाई लाइफ लॉन्ग कोई दवाई खाना तो बहुत मुश्किल काम है सर। फिर हमको किसी ने बताया कि आप होम्योपैथी पे जाइए, तो जयपुर में एक डॉक्टर माथुर हैं होम्योपैथी के, हमने उनसे दवाई ली। तो एक महीने दवाई ली, तो बोले मुझे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने कहा "अब ऐसा है, सब छोड़ दो, गुरुदेव से अर्ज करो कि गुरुदेव मेरी बीमारी हटाओ"। और अभी कई दिनों से बोल रहे हैं कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बाकी ट्रेवल करते थे तो बहुत नेवल के नीचे बहुत दर्द होता था, ज्यादा देर बैठ नहीं पाते थे, वॉशरूम में काफी देर लगती थी इनको। बोल रहे अभी वो सारी चीजें ठीक है, काफी कुछ 100% तो नहीं, बट हाँ 70-80% ठीक है। तो सर इससे बड़ी तो गुरु कृपा और मैं क्या मानूं। और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव का ही प्रसाद है सर, जो हम पे मिले जा रहा है। और मेरा बच्चा भी बिल्कुल। वहां पे खुश है, वो सब कर रहा है। पर छोटा वाला नहीं करता सर। वो बोलता है कि वो भी मैं कर जब मुझे गुरुदेव जी मैं कह रहा हूँ वो भी कर लेगा जब गुरुदेव चाहेंगे। जी, अभी उस पे गुरुदेव की कृपा नहीं हुई सर। तो ऐसा ही है, कई दिनों से मेरी इच्छा भी हो रही थी आपसे बात करने की, पर मैंने कहा आप तो वैसे ही बहुत बिजी रहते हैं। फिर आज मैंने आपको मैसेज किया, तो भंवर सिंह जी भाई साहब से बात की, तो उन्होंने बोला कि धर्मेंद्र जी को आप ये सब बताओ। तो मैं हिम्मत जुटा के फिर मैंने आपको मैसेज कर दिया। मैंने कहा सर मुझे एक दो अनुभूतियां हुई हैं, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कि इतना दयालु है मेरा गुरु, कि जो थक हार गई सर, इतने उपाय करवाए, इतने उपाय करवाए हमने, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब सब सही हो जाएगा सर, गुरुदेव के श्री चरणों में आके तो। बिल्कुल होगा जी। तो आपने और ये जो
भोपों के पास, तांत्रिकों के पास, पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास इतना जी पैसा बर्बाद किया, जी। कभी आपने सोचा कि वो कितना बड़ा अमाउंट होगा? कभी कैलकुलेट किया आपने? सर तांत्रिकों वगैरह के पास तो हम नहीं गए क्योंकि बहुत डर लगता है। पर हाँ सर, जैसे क्या हुआ कि एक ना पंडित जी हैं, मैं नाम तो नहीं बताऊंगी सर, अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपके बच्चे के लिए आप एक ये पूजा करवाइए, बगलामुखी की पूजा जो होती है ना सर, तो आप ये पूजा करवाइए, और ये पूजा कभी फेल नहीं होती। तो वही सर के मरता क्या नहीं करता। तो हमने बोला ठीक है, हमने उनको बोल दिया कि करवा देते हैं। उन्होंने, हम यहाँ से पुष्कर जाते और संकल्प वगैरह करवा लिया, सब करते रहे, वो पूजा करते रहे। फिर उन्होंने एक अच्छा खासा अमाउंट 40,000 रुपए का हमको, हमने उनको दे दिया, और कुछ पैसा और उसमें से बाकी था। तो फिर जब वही कि जब वापस रिजल्ट आने की बात आई तो जीरो का जीरो। मैं तो पहुंच गई उनके पास, मैंने कहा बताइए जी क्या हुआ है। तो बोले मैडम ऐसा है कि 70% लोगों का काम तो हो जाता है, 30% का नहीं होता, और आप उस 30% में आ गए। तो सर मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन मैंने वो पंडित जी को उनके बाकी वाले पैसे तो नहीं दिए। मैंने कहा पंडित जी ऐसा आप मेरे से मांगेंगे तो कहूंगी जी 70% तो आपको पूरा पैसा दे देते होंगे, 30% नहीं देते होंगे, उनमें से एक मैं भी हूँ। और अब तो मेरा गुरु पटक देगा उनको अगर वो मुझसे पैसा मांगने भी आएंगे तो। अब आप देखो कैसी जी दुनियादारी सर। है। सर बहुत ईश्वर के नाम में खतरनाक। पैसे का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, जी सर। लेकिन लोगों ने बिजनेस बना रखा है। और बहुत तो सर बगलामुखी 60। सिद्ध किए हुए बहुत लोग हैं, बहुत लोग जी होंगे। अपन किसी की जी आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन जो चीज गुरुदेव दे रहे हैं वो कोई जी और व्यक्ति नहीं दे सकता, वो केवल ईश्वर दे सकता है। इसलिए हमारे गुरुदेव को हम ईश्वर कहते हैं। कण कण में व्याप्त जो गुरु है, सर्वव्यापी गुरु जी है, इसलिए हम उसकी जी सर। आराधना कर रहे हैं और वो फल दे रही है। जी जी। सही सर। मैंने तो अभी उस बेटे को बोल दिया, मैंने कहा तू सब छोड़ दे और अभी इस बार देखना, जो तूने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा ना उससे अच्छा रिजल्ट तुझे मिलेगा। बस बिल्कुल। ध्यान कर और नाम जप कर। बोला ध्यान तो मैं थोड़ी देर ही कर पाता हूँ, शाम को जब सोता हूँ उस टाइम, और नाम जब दिन में मैं कई बार कर लेता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो सब समझते हैं, और हम सब जी उनके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को कभी दुखी देख ही नहीं सकते। जी। प्रोसेस है। बहुत तो बढ़िया। बहुत। बहुत अच्छी बात। एक दिन सर हम आप, जयपुर गए। जी 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 सर, बताइए। हम जयपुर गए तो, हाँ बोलिए, आप बोलिए। हम जयपुर गए तो उनके पड़ोस में मेरे भाई रहते हैं, तो वो नहीं थे, हम उनके पड़ोसी के घर जाके बैठ गए। तो उन्होंने बोला कि आओ बैठो नाश्ता वगैरह करते हैं। तो हम जहाँ बैठे थे, तो वो बोले कि ये ना, आप कहाँ से हैं? मैंने कहा जी हम जोधपुर से हैं बेसिकली। तो बोले कि अच्छा। फिर बोले ना, जोधपुर में तो वहां ऊपर गुरुदेव की फोटो लगी हुई थी उस सोफे के ऊपर जहां हम बैठे थे। तो बोले कि हमारे गुरुदेव। मैंने कहा ये तो मेरे गुरुदेव हैं, आपके कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा मैं तो अपना गुरु किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, मुझे तो इतना पता है। मैंने कहा जिसको भी करना है अपने गुरुदेव रखो, ये तो सिर्फ गुरुदेव मेरे हैं। तो बोले अरे मैडम आप उस जगह बैठे हो जहां गुरुदेव विराजा करते थे जब वो 2-3 बार हमारे घर आए। मैंने कहा धन्य हो क्या गई मैं बात, तो गुरु के चरणों में बैठ के। बहुत बढ़िया। तो सर कृपा तो पूरी बहुत कर अच्छा। रहा है गुरु, पूरी कृपा है सर। फुल, फुल कृपा है। गुरु जी इतना सर। दयालु है, कोई उसकी जी बात का पारावार नहीं है, शब्द कम पड़ जाते हैं। जी सर। जी। अब उन जयपुर वालों से और कोई बात तो होती नहीं, वो मेरे को अपने भाई से भी ज्यादा उनके साथ दोस्ती हो गई, और हम लोग बहुत देर तक गुरुदेव की बातें किया करते हैं। जी। तो वो बोल रहे आप तो फटाफट जयपुर आ जाओ, अपन तो गुरु प्रचार ही करेंगे दोनों मिलके। मैंने कहा जब गुरुदेव की इच्छा होगी तब वो जयपुर भी बुला लेंगे, प्रचार भी करवा देंगे, जो उनको करवाना है वो सब वो करवाएंगे। अब जी हमने तो उनपे छोड़ दिया सर। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव बस। किससे क्या काम करवाना चाहते हैं, ये जी किसी को मालूम नहीं है। जी सर। मैं आप
अपने बारे में सोचता हूँ कि 4 साल, 4.25 साल से मैं जुड़ा हूँ, और जी मैं बिल्कुल इस लाइन का आदमी नहीं हूँ। मतलब कोई लोग तो होते हैं ना कि उनका कोई इंक्लिनेशन हो, ऐसा कोई इंटरेस्ट हो। मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं था दूर दूर तक भी, लेकिन जी सर। गुरुदेव मेरे से ये काम करवाना चाहते थे, इसलिए 4 साल से ये अखबार बना के रखा हुआ है, बस अपना तो चल रहा है। सर कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कितनी कृपा कर रहे हैं, और हमारे लिए तो गुरुदेव के बाद आप ही हैं सर, जो सारी चीजें गुरुदेव सब की हम तक बराबर है, पहुंचती है। हम सब बराबर नहीं, हैं। नहीं सर, पर आप जो काम कर रहे हैं ना, वो काम अगर कोई नहीं करता तो हम लोगों को तो मिलता ही नहीं, गुरु ही नहीं मिलता हमको। हम अपनी बात ही नहीं पहुंचा पाते लोगों तक। देखो, ये गुरु कैसे की लीला, पहुंचाएंगे सर? ये गुरु की लीला है कि जी जिस सर। तक बात पहुंचानी है उसके लिए कोई ना कोई माध्यम खोज ही लेता है। जी सर। तो सर। हमको इस बात का बिल्कुल अहंकार नहीं है, और नहीं होना चाहिए कि हम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तो हम नहीं नहीं भी सर, होते तो आपको भी वो कोई। कोई और होता सर, पर आप जी, ही हैं सर। आप कभी भी अजमेर पधारें तो सर मुझे जरूर कॉल कीजिएगा, जरूर। आपके दर्शन करने का मौका मिलेगा मुझे भी। नहीं नहीं, मैं तो आपके भाई, आपके अंदर बैठे गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। हम सबके अंदर वही विराजमान है। आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं, अपन सब एक जैसे ही हैं, सब एक जैसे हैं। जी मेरा सर। सिर्फ ये क्लैरिटी रही कि मैं और अड़ंगों में नहीं पड़ा। जैसे जो आराधना सर मैं, विभाजित हो जाती है ना, जी सर। आस्था विभाजित नहीं होने दी मैंने, बस यही जी एक सर। फर्क रहा। सर बस जिस दिन से गुरु, पहले तो बहुत पूजा पाठ करती थी सर, बहुत पूजा पाठ करती थी, पर जिस दिन से नाम जप लिया ना, संजीवनी मंत्र से दीक्षा ली, उस दिन के बाद तो मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ मेरे गुरुदेव और मैं। अब बहुत आगे उनकी बढ़िया। मर्जी, जो वो करेंगे। जी जी। तो अब सर एक और छोटा तो सा फिर, सवाल पूछना चाहता हूँ गुरु बहन, अगर जी आपकी अनुमति हो। जी 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 सर, बताइए। जब से हमने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया, एक जी लेबोरेटरी शुरू की, भंवर सिंह जी जी और मैंने मिलकर के गुरुदेव की प्रेरणा से जो काम चालू किया है, जी सर। उसको लेकर के एक मिश्रित प्रतिक्रिया रही है। कुछ लोगों जी ने कहा बहुत अच्छा है, जी जी कुछ सर। लोगों ने फतवा जारी करना चालू कर दिया कि ये पता नहीं क्या अपना दलिया बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जी सर। मेरा बेसिक प्रश्न आपसे यही है कि क्या जो भंवर सिंह जी ने आपको सुझाव दिए थे, जी उससे आपकी आस्था गुरुदेव के प्रति कम हुई या बढ़ गई? सर, आपने जब भंवर सिंह जी का नाम लिया ना, तो मुझे याद आया जिस दिन सर आप और भंवर सिंह जी वो 1,000 लोगों की फाइल लगाने गए थे ना, जाम सर। सर उसी में मेरे और मेरे बेटे की फाइल भी थी। उसी के जी 2-3 दिन बाद ना मुझे वो गुरुदेव, मतलब मेरे ध्यान में पधारे और वो उस लेडी को घसीट के लेके गए। उसके बाद तो मुझे लगा कि मेरी फाइल सही में गुरुदेव के पास पहुंच गई है सर, और ज्यादा जुड़ाव हो गया मेरा तो गुरुदेव से। क्योंकि और कुछ सर लोग वो तो केवल, कुछ जी जी जी, आप बोलिए। कुछ है ही नहीं सर, वो तो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव का ध्यान करने के लिए ही तो बता रहे हैं। कुछ तंत्र मंत्र टोने टोटके ऐसा तो कुछ है ही नहीं। वो तो सिर्फ एक छोटा सा बताते हैं कि आप ऐसा करो, गुरुदेव का लगाव आपके लिए बढ़ जाएगा। तो मैं तो सोचती हूँ सर, मैंने जो छोटा मोटा उपाय किया उससे तो गुरुदेव का लगाव मेरे लिए बढ़ गया। मेरा लगाव तो गुरुदेव के प्रति कितना बढ़ा पता नहीं, पर गुरुदेव का लगाव जरूर मेरे लिए बढ़ गया। मेरी फाइल वहां पहुंचते ही गुरुदेव मेरे घर पधारे और मेरी जी सारी परेशानियों को अपने साथ ले गए। जी। बेसिकली क्या है कि लोग सोचते हैं कि भंवर सिंह जी या धर्मेंद्र ऐसी कोई बात बता रहे हैं जो गुरुदेव के रास्ते से अलग कोई बात है, और ये पब्लिक क्यों नहीं करते, इसको पब्लिकली बताते क्यों नहीं है। ये बड़ा सवाल रहता है बहुत लोगों का, बहुत जेन्युइन सवाल है, गुरु भाई बहनों का भी सवाल रहा है। और उस पे हम दोनों ने पहले भी क्लैरिफिकेशन दिया है, अभी भी वही क्लैरिफिकेशन है कि जी जब एक उपयुक्त समय होगा तब ये डेफिनेटली सबको बताया जाएगा। लेकिन जी सर। अगर ये उपाय या सुझाव पब्लिक भी कर दिए जाएं तो लोग क्या करेंगे, मंत्र जाप और ध्यान तो देंगे छोड़, और ये इसी पे भरोसा करना चालू कर देंगे। इसका नहीं सर। दुष्परिणाम ये होगा,
इसका दुष्परिणाम ये होगा कि वो ये सुझाव इंप्लीमेंट करते ही अगर कोई तामसिकता है अंदर तो वो चीखना चिल्लाना चालू कर देगी। उसको जी उसको कंट्रोल करने के लिए तो मंत्र जाप और ध्यान करना ही करना है। मंत्र जाप जी और सर। ध्यान का विकल्प नहीं है ये आपके मंत्र जाप और ध्यान को और प्रगाढ़ करने का एक तरीका है। तो सर मेरा तो उनसे यही निवेदन है कि हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जी हमको दवाई लिख के दे देता है, तो जी हम अपने आप क्यों नहीं दवाई लिख लेते, या डॉक्टर को ये क्यों नहीं बोल देते कि आप ये दवाइयां कल अखबार में छपवा दो कि इसको ये बीमारी हो तो ये दवाई ले लेना, ये बीमारी हो तो ये दवाई ले लेना। तो सर सही हर बात है। आप सर उनको अगर गुरुदेव की कृपा से कुछ पता है, वो किसी की परेशानी मिटा रहे हैं, तो किसी को क्यों तकलीफ है। और आप ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि आप किसी को नहीं बता रहे हैं, जो भी आपके पास अपनी परेशानी लेकर आता है आप सबको बताते हैं। तो आपको हमको ये सोच लेना चाहिए ना कि वो हमारे गुरुदेव के एक डॉक्टर हैं जो उनको इलाज पता है और वो सबका इलाज कर रहे हैं, हमें क्यों उसमें पढ़ना है। हमें जी तो सिर्फ अपना मंत्र जाप और ध्यान करना है सर। बिल्कुल बिल्कुल। जो अब आध्यात्मिक रोग की कैटेगरी है जी वो सर। ऐसी मतलब विभीषण टाइप की कैटेगरी है कि उसमें बड़े बड़े मंत्र जाप और ध्यान करने वाले लोग भी विचलित हो जाते हैं, जबकि ये बड़ी सही है सर। छोटी सी चीज है। और इसको इसका ट्रिगर भी ऐसा ही है कि ये हाथों हाथ जब तक ये काम पूरा नहीं होता है तब तक साधक ना मंत्र जाप ठीक से कर पाता है ना ध्यान ठीक से कर पाता है। जी सर। और जो जो तथाकथित मालिक बने बैठे हैं इस मिशन के, उनसे जी पूछो तो ये बोलेंगे मंत्र जाप करो और ध्यान करो, मंत्र जाप करो और ध्यान करो। तो तो सर वो तो चाबी कर ही मंत्र रहा जाप और है। सर चाबी मंत्र जाप और ध्यान ही है। जी वो तो जो हमारी परेशानियां हैं, वो तो गुरु की कृपा से उसको मिटा रहे हैं आप और भंवर सिंह जी, तो इसमें किसी को नाराज होने की या से तो कोई बात ही नहीं है। भाई और हम तो पब्लिक कुछ करने नहीं से क्या कर हो रहे, जाएगा। हम तो कुछ आप नहीं तो कर रहे, कुछ हम तो भी नहीं कर सुझाव दे रहे रहे। हैं। जी। आप तो आपका तो एक बहुत छोटा सा सुझाव है और उसको करना है, तो सर वही डॉक्टर वाली बात कि डॉक्टर भी तो कहता है कि 5 दिन का कोर्स है कि 10 दिन का कोर्स है, आपको करना ही पड़ेगा, उसके बाद वापस बिल्कुल आइए फिर बताइए। बिल्कुल। वही सारा चलता अगर रहता ये है सर। अगर हमारी ही हिम्मत ऐसी होती कि हम ही कर रहे होते या कर्ता जी सर। भाव में होते तो ऐसा हो जाता कि फिर हमारे को भी अपनी एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं थी। हाँ और सर। जो लिस्ट 1,000 लोगों की लिस्ट हम लेके गए ना बाबे के पास, बाबा जी गंगाईनाथ जी के पास, उसमें मेरा भी नाम था और भंवर सिंह जी का भी नाम था। जी, आप बता रहे थे आपकी वाइफ का भी नाम उसमें था। मेरी वाइफ का नाम है, भंवर सिंह जी का नाम है, भंवर सिंह जी की वाइफ का नाम है, पंकज सर का नाम है, उनकी पत्नी का नाम है, उनके इन-लॉज का जी नाम था। जी तो सर। अगर हम ही करने वाले होते तो पार नहीं पड़ती ना, हम तो कर चुके होते। ये तो गुरु जी करता है अंदर से जो करता है। सर वही करना है मुझे। तो बिल्कुल लगा कि गुरुदेव पधारे हैं और वो चोटी पकड़ के उसको घसीट के ले जा रहे हैं, वो लाते पटक रही है पर, तो बस ये ठीक कोई है। और होता तो पहले ही हट जाता, क्यों जी परेशान करता हमें इतना दिन। जी जी। ये मतलब इसीलिए गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने में अकेला ही निकल पड़ा। मुझ जी पर किसी जाति विशेष, धर्म विशेष और देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। तो आप सोचो कि इंडिया छोड़ो, बेल्जियम हो, डेनमार्क हो, जर्मनी हो, जापान हो, सब जगह ये काम कर रहे हैं। ये उपाय ऐसा नहीं कि हाँ, केवल इंडिया इंडिया के लोग ही कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं और सब जगह वो रिजल्ट मिल रहा है। इसका मतलब गुरु ही कर रहा है ना। वो तो गुरु की ताकत ही कर रही है सर, हम कौन। बस हम तो कुछ नहीं कर वही चीज है। सकते सर। और हमें क्यों इन सब में पढ़ना है सर। सिर्फ मंत्र जी जाप और ध्यान, जब गुरुदेव ने दो चीज का आदेश दिया है तो वही करते बिल्कुल, रहो, उसी से बाकी पार सब वो कर पड़ेगी। लेंगे। वो पार सब कर उसी से लेंगे सर। पड़ेगी। जी जी। जी सर। बहुत बढ़िया, और तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और अगर आप कोई अनुभूति शेयर अगर आप कोई करना अनुभूति चाहें शेयर करना चाहें तो आप जरूर बताएं। सर, और तो
हाँ सर, मैंने इस बीच ना 2-3 लोगों को जरूर बताया। तो और वो भी करता है, एक तो हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। तो मैंने उनसे, वो भी ऐसे मेरे बेटे का ही दोस्त है, तो मैंने बोला मैडम मैं तो बहुत परेशान हूँ, ये वो। तो मैंने कहा भाई देख, तेरी परेशानी तो मैं मिटा सकती हूँ। तो वो कैसे, मैंने कहा ये नाम जप कर, ध्यान। तो बोला कि ठीक है। बोला आप मुझे मंत्र सुनाओ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा गुरुवार को सुनेंगे। तो मैंने उससे बोला कि तू ना गुरुदेव रामलाल सिहाग टाइप कर। तो उसने जैसे ही गुरुदेव रामलाल सिहाग टाइप किया, तो उसमें वो संजीवनी मंत्र ही चल गया उसका। हम्म। मैंने कहा भाई देख, तेरी तो दीक्षा आज ही हो गई, गुरुदेव तुझे आज ही दीक्षित करना चाह रहे हैं। अब ऐसा कर, ये फोटो ले जा और तू जी नाम जप जी। कर और ध्यान कर। तो उससे मेरी बात हुई, तो वो बोलता है कि मैं मैडम हॉस्पिटल में बैठा रहता हूँ, जब खाली होता हूँ सिर्फ नाम जप करता रहता हूँ। और मुझ में इतनी ज्यादा एनर्जी फील होती है, मुझे, मैं एनर्जेटिक हो गया हूँ बहुत ज्यादा, कि मुझे सब चीज बहुत अच्छी लग रही है। और पहले मैं नींद की गोलियां खाने की कोशिश करता था, अब तो नाम जप ही मेरा नींद की दवाई हो गई है। मैं थोड़ी देर नाम जप करता हूँ और सो जाता हूँ। सर ये बात तो मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि रात में भी अगर नींद खुल गई है तो नाम जप चालू कर देते हैं और 5 मिनट में वापस नींद आ जाती है। थोड़ी देर भी सो के उठते हैं तो भी लगता है बहुत नींद पूरी हो गई, सारा कुछ सही सही चल रहा है सर। और एक मेरी हम्म फ्रेंड है सर, मतलब बहुत ट्रेजिक है उसके साथ कि उसकी बेटी की जल्दी शादी उन्होंने कर दी थी। 2 बेटियां हैं उसके, हम्म छोटी छोटी। और उसका हस्बैंड लाके और उसको यहाँ उसके घर छोड़ गया, दोनों बच्चों के साथ। और अब हम्म। ना फोन करता है ना फोन उठाता है, पता नहीं लड़ाई झगड़े सब करता है। तो मैंने उसको भी बोला, मैंने कहा बेटा तू ऐसा है, नाम जप और ध्यान कर, गुरुदेव तेरी सारी परेशानी मिटा देंगे। तो बोला आंटी मैं करती हूँ, नाम जप करती हूँ, ध्यान करती हूँ। उसे भी महीना भर हो गया सर करते हुए, वो भी कर रही है। तो मैंने कहा गुरुदेव उस पर भी जरूर कृपा करेंगे, उसकी गृहस्थी वापस बस जाएगी। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, एक 4 साल की बेटी है, एक 2 साल की बेटी है। और वो लाके उसको छोड़ गया ऐसे। देखिए, एक कितनी क्रांतिकारी चीज आपके अंदर हुई है। जी वो पहले बहुत लिमिटेड मात्रा में होती रही होगी, लेकिन अब जो जी हो रहा है वो एक ऐसा काम हो रहा है आपके अंदर कि गुरुदेव ने आपके अंदर वो परमार्थ का भाव भर दिया। अब आप सही। किसी का दुख देख नहीं पाओगे और उसको गुरुदेव के बारे में बता दोगे, जी है ना? ऐसे ही मेरे ये सब, परिस्थिति। जी जी जी। मेरे यहाँ एक मेड आती है काम करने, 2-1 महीनों से वो गायब थी, गांव गई हुई थी, कल परसों वापस आई। तो बोलती है कि मैडम आपने ना वो, आपने अपने फोन के स्क्रीन पे किसकी फोटो लगा रखी है। मैंने कहा मैंने तो मेरे गुरुदेव की फोटो लगा रखी है, कि जब मैं फोन हाथ में लूं तो मुझे गुरुदेव के दर्शन हो जाए। और नींद खुलती है तो मैंने कहा फोन पे देख लेती हूँ, गुरुदेव जय गुरुदेव करके नाम जप करके फिर सो जाती हूँ। तो बोलती है कि ना मैडम मैं भी बहुत परेशान हूँ, मेरी एक बहन है, वो यहाँ कोई कोचिंग संस्थान में जाती है, तो वो भी नाम जप और ध्यान करवाते हैं 15 मिनट सारे स्टूडेंट्स को। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा ऐसा है तू आजा, गुरुवार को मैं तुझे मंत्र जाप सुनाऊंगी गुरुदेव की आवाज में, तेरी दीक्षा हो जाएगी। और फिर तू रोज मेरे यहाँ बैठ के सुबह और शाम को ध्यान किया करेगी। तो अब देखिए सर, गुरुदेव की इस पर कृपा होती है, उसका हाथ पकड़ते हैं गुरुदेव या नहीं पकड़ते हैं, वो गुरु इच्छा सर। बाकी तो बहुत जो बड़ी बड़ी चीज है ये। अभी सर। जैसे ईरान में हमारी एक फ्रेंड है, उसको भी ध्यान करवाते हैं। वो जी 3 साल से सीवियर डिप्रेशन का शिकार थी, सीवियर जी सर। डिप्रेशन। तो अभी पिछले 1-2 दिन में ऐसा हुआ कि उसको, वो ट्रैवल कर रही थी तो उसको ध्यान करने का मौका ज्यादा मिला, और जी होटल रूम में और वो अपना ध्यान कर रही थी। तो कल उसने बड़ी एक जोरदार बात कही जी कि सर। धर्मेंद्र, मेरे को गुरुदेव का ऐसा, मतलब एक, यू नो, उसको बेचारी को ये तो पता नहीं विराट रूप क्या होता है। तो उसको, उसने कहा कि वो बहुत बड़ा दिख रहा था, वो मेरे सामने खड़े बहुत बड़े दिख रहे थे। तो मैंने कहा तेरी किस्मत जोरदार है, वो विराट रूप कहलाता है, भगवान कृष्ण ने जी अर्जुन को दिखाया था।
तो जी आगे का सर। काम तेरे को बताएंगे गुरु जी क्या करना है तेरे को। तो अब वो आज उससे फिर कुछ उसने ध्यान करवाना किया ना चाह रहे आपका हैं। इससे पहले, जी जी जी। तो उसको ध्यान करवाया तो 7-8 मिनट ही उसका ध्यान चला होगा। तो उसने क्या जी कहा कि कल तो गुरुदेव ने इतना एक छोटा सा एक रोशनी का गोला मेरे को दिया था, आज वो इतना जी बड़ा दे दिया और ऐसे चौड़ा करके दे दिया, और बोला कि अब मैंने तेरे अंदर ऐसी ऊर्जा दे दी है कि तू मानवता की भलाई के लिए सबको बता। जी। तो कितनी बड़ी बात है, दुनिया के किसी कोने में भी गुरुदेव की शक्ति कैसे काम करती है हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। सब वो तो कण कण में व्याप्त है गुरुदेव तो, जी पूरी जी विश्व में, और पूरे विश्व में ही तमोगुण का पतन और सतोगुण का उत्थान करना है ना उनको सर, हिंदुस्तान की तो बात ही नहीं है। जी तो पूरे बिल्कुल। सब कुछ सही होगा सर। पता नहीं, मैं तो अब कई बार सोचती हूँ कि मैं इतनी लेट क्यों गुरुदेव से जुड़ी, पता नहीं गुरुदेव ने इतना देरी से मेरा हाथ क्यों पकड़ा। पता नहीं सर, अब ये तो सब वही जाने, ये भी आगे उनकी इच्छा। हमें लगता है हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं। जी 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 सर। जी। तो और बहुत तो कोई, बहुत धन्यवाद गुरु बहन आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी आपका बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। और कभी भी अजमेर जय पधारें तो सर जय जरूर कॉल गुरुदेव। कीजिएगा। जय गुरुदेव। जरूर आएंगे, आपसे मिलने जरूर आएंगे, आपके पूरे परिवार से मिलने आएंगे। जय गुरुदेव।